अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतनी लजीज, हाज़मेदार और मज़ेदार है कि आप रोज़ाना इसे अपने खानों में शामिल करना पसंद करेंगे। ये मल्टीपर्पज़ चटनी है। अगर कभी घर पर सालन मौजूद ना भी हो तो पराठे के साथ खाने के लिए इस चटनी का 1 चम्मच काफ़ी है। तो आज हम बनाएंगे गार्लिक चटनी, यानी कि लहसुन के साथ हम ये चटनी बनाने वाले हैं। लहसुन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत छुपाई है कि ये 100 बीमारियों से लड़ने के लिए काफ़ी है। वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए सीख लेते हैं हमने इतनी मज़ेदार और करारी सी चटनी को किस तरह बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब लहसुन ले लिया है। हमें 1 कप लहसुन की कलियाँ चाहिए, तो ये मैंने मोटे वाला लहसुन लिया है। इसको छीलना बेहद आसान होता है। तो लहसुन को छीलने के बाद 1 कप के बराबर हमें लहसुन की कलियाँ मिल गई हैं। अब हमने एक चट्टू-बट्टा लेना है और मैनुअली इस लहसुन को कूटना है। हम इसको मशीन में भी पीस सकते हैं, लेकिन मशीन एक काम ख़राब कर देती है। वो इसके अंदर से पानी निकाल देगी, फाइबर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें इसको मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है। तो इससे ये होगा कि दानेदार सा पेस्ट बनेगा लहसुन का, पानी अलग और फाइबर अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीसने के बाद लहसुन की कितनी गाढ़ी सी पेस्ट बन के हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें शामिल है हरी मिर्च। 1 अदद मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी और 3 से 4 मैं इसमें शामिल कर दूंगी सूखी हुई लाल मिर्चें। सूखी हुई लाल मिर्चों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा पसंद हो तो फिर आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, और थोड़ा सा इसको कूट लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक, ½ टी स्पून, और 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का, अच्छे से कलर के लिए। 1 चम्मच भर के इसमें शामिल करेंगे सौंठ का पाउडर, जिसे अदरक का पाउडर भी कहते हैं, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी खुश्क धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इन चीज़ों को दोबारा से थोड़ा सा कूट लेंगे। सिर्फ हमने इन चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। और यहाँ पर हमारी जो पेस्ट है उसकी बेस बन चुकी है, चटनी की बेस बन चुकी है, मगर हम इसको सेव करना चाहते हैं, इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पकाने से ये होगा कि आपकी ये चटनी अगर आप 6 महीने तक भी सेव करना चाहेंगे ना, तो ये 6 महीने भी ख़राब नहीं होगी। तो चलते हैं, इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो पैन रखा है मैंने चूल्हे के ऊपर और 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है, और जो हमने चटनी बनाई है वो इसमें डाल के थोड़ा सा पका लेंगे कुछ ही देर के लिए। इस चटनी को पकाने के लिए फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखें। अगर फ्लेम को आप लोगों ने हाई कर लिया तो एकदम से लहसुन जलने लग जाएगा और मिर्चें भी जलने लग जाएंगी। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें मीडियम सी फ्लेम पे इस चटनी को पकाना है, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है, जो इसकी तेज़ी है, वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाए। आपने इस चटनी को ज़्यादा देर नहीं पकाना, 2 से ढाई मिनट ही पकाना है। जब आप इसको पका लें तो फिर इसमें शामिल करना है हमने लीमू। अगर आपके पास लीमू अवेलेबल है तो 2 लीमू निचोड़ लें। मेरे पास लीमू नहीं था तो मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून के बराबर सिरका शामिल कर रही हूँ। सिरका शामिल करने से एक तो इसके अंदर फंगस नहीं बनेगा, और दूसरा इसमें इसका जो फ्लेवर है वो बहुत टेंगी सा बन जाएगा। अक्सर कभी मैं जब ये चटनी बनाती हूँ तो मैं इसमें दही भी शामिल कर लेती हूँ, अगर मेरे पास सिरका भी ना हो। दही से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपके पास अब काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, लीमू, सिरका या फिर दही, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें शामिल कर दें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 छोटी चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, लेकिन ज़ीरा डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, वरना इसकी खुशबू चली जाएगी। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये देखें जी, हमारी चटनी की लुक देखें कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। लुक तो कमाल की है ही, मगर फ्लेवर भी बहुत शानदार है, और फ्लेवर के साथ साथ इस चटनी के हज़ारों फ़ायदे हैं। तो आप इस चटनी को अपनी रोज़मर्रा खानों का हिस्सा ज़रूर बनाएं। और लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के, और सिंपली मिक्स कर लें। और यहाँ पर हमारी बेहद मज़ेदार, लजीज और धमाकेदार सी चटनी बनके रेडी हो गई है। तो बताइए आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ लगी घंटी के निशान को ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी कमाल की है। तो बस फ्लेम ऑफ करने के बाद चटनी को किसी भी बर्तन में निकाल लेते हैं, और फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको खा के भी बताऊंगी कि ये किस तरह की बनी है। आप इस चटनी को बनाएं और किसी भी शीशे की बोतल में या कोई भी आप एयर टाइट जार ले लें, और आप चटनी को फ्रिज में रखें, आराम से यूज़ करते रहें। और अगर आपको सालन बनाने का मूड नहीं है या दिल नहीं है, तो आपकी 6 से 8 लोगों की फैमिली के लिए इस इतनी मिकदार में चटनी एक दिन के लिए काफ़ी रहेगी। ठीक है,
तो चलते हैं, मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पराठा बना लिया है, बहुत ही मज़ेदार सा, क्रिस्पी सा, और 2 चम्मच मैंने इसके ऊपर चटनी रखी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ट्राई करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। ये देखें जी, बाइट की लुक चेक करें कितनी कमाल की है। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही लज़ीज़ ये चटनी बन के रेडी हुई है। तो एक बार आप लोग भी इसको लाज़मी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फ़ीडबैक देना मत भूलें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोगों ने मेरी इस अमेजिंग सी रेसिपी को दुनिया के किस कोने में बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी मज़ेदार, हाज़मेदार और मसालेदार चटपटी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि खाने में इतनी लजीज है। जब आप इसको खाने बैठेंगे तो आप एक की जगह 2-2 रोटी खा लेंगे और आपको सालन, गोश्त, सब्जी किसी चीज़ की भी याद नहीं रहेगी। और इसको बनाना बेहद आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको घंटों किचन में खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सीख लेते हैं हमने इतनी मज़ेदार सी चटनी को किस तरह बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमें ये हाज़मेदार सी चटनी बनाने के लिए 1 मूली, 3 से 4 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें और 8 से 10 लहसुन के जवों की ज़रूरत है। जो लहसुन का फ्लेवर है ना, वो तो इस चटनी की जान है, लिहाजा आपने लहसुन का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है। अब हमने टमाटरों को बीच में से कट कर लेना है और इनका जो एक हेड वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। और बाकी रही हरी मिर्चें, इनको भी बीच में से स्लिट कर देंगे ताकि जब अब इनको हम फ्राई करें तो ये फटे नहीं, ठीक है जी। आपने देखा कि मैंने मूली पत्तों के समेत ली है। तो आज की इस रेसिपी में हमने मूली के पत्तों का भी इस्तेमाल करना है। मूली के पत्तों के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में विटामिन ए, सी और के पाया जाता है। इसमें आयरन और फाइबर पाया जाता है जो कि हमारे हाजमे को तेज़ करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने मूली ली थी वो छोटे साइज़ की थी, तो मैंने 2 ले ली। अब इनको पीलर से इनका छिलका निकाल दें या छुरी से निकाल दें। तो पील करने के बाद हमने इनको कद्दूकश करना है। आप चाहें तो इनको ऑमलेट कट में छुरी के साथ भी मैनुअली काटा जा सकता है, लेकिन कद्दूकश से काम आसान हो जाएगा। तो मैं इन दोनों मूलियों को कद्दूकश की हेल्प से कद्दूकश करूँगी। तो कद्दूकश की जो बड़े होल्स वाली साइड होती है, आपने उस साइड से मूली को कद्दूकश करना है ताकि इसके लच्छे थोड़े से बड़े साइज़ में बने। तो यहाँ पर मैंने दोनों मूलियों को कद्दूकश कर लिया है। अब अगर आप चाहें तो मूली के लच्छों को थोड़ा सा नमक लगा के साइड पे रख दें, फिर 10 से 15 मिनट के बाद आप इनको निचोड़ लें। लेकिन मैं ये स्टेप नहीं करूँगी क्योंकि मूली के अंदर इतना पानी ऑलरेडी नहीं है और अगर नमक लगा के इसका पानी निकाला तो सारा जायका ही निकल जाएगा। तो मैं मूली के लच्छों को ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों मूलियाँ कद्दूकश कर ली हैं। तो इसको हम डाल देंगे एक बाउल के अंदर और साइड पे रखेंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं मूली के पत्तों को चॉप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मूली के फ्रेश पत्ते लिए हैं। उनको अच्छे तरीके से धोने के बाद हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। मूली के पत्तों का बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर होता है चटनी के अंदर, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस ये चॉप हो गए हैं। अब हम आगे चलेंगे। तो पैन रखा है मैंने चूल्हे के ऊपर और 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। और ऑयल में शामिल करेंगे आधी छोटी चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना, जिसे छोटी सरसों भी कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को ऑयल के अंदर हल्का सा क्रैकल कर लेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे बाकी की सब्जियां, यानी कि टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन। टमाटरों को इस तरीके से अरेंज करें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। 5 मिनट आपने इस साइड से टमाटरों को पकाना है और 5 मिनट दूसरी साइड पे पकाना है। 10 मिनट टोटल लगेंगे क्योंकि हमने ये काम बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे और ना ही इसमें हमने कोई पानी शामिल करना है। हमने इसको इसी के दम में ही पकाना है। तो 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। आप देख सकते हैं टमाटर जो है एक साइड से काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और पक भी गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इनको ऐसे ही पका लेंगे ताकि इनका छिलका जो है वो ईजिली हम रिमूव कर सकें। तो थोड़ा सा पका लेंगे दोबारा से कवर करके। तो 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और ये देखें जी, यहाँ पर हमारे जो टमाटर हैं वो प्रॉपर पक चुके हैं और इन्होंने थोड़ा बहुत पानी भी छोड़ा है। दोनों साइडें इसकी अच्छे तरीके से पक गई हैं। और अब आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ करके पैन को चूल्हे से उतार दें। अब आपने इन तमाम सब्जियों को पहले अच्छे तरीके से ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने इन सब्जियों को या तो कूंडी डंडे में कूट लेना है या फिर मेरी तरह चॉपर का इस्तेमाल करते हुए हल्का फुल्का सा चॉप कर लें। दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल कीमा नहीं बनाना। तो यहाँ पर टमाटर और लहसुन वगैरह मैंने डाल दिए हैं चॉपर के अंदर और चॉपर को मैं सिर्फ 3 से 4 सेकंड ही चलाऊंगी, 1 से 2 बार। और हमारी जो सब्जियां हैं वो चॉप हो जाएंगी क्योंकि हमने मोटा मोटा रखना है। ख़ास तौर पर लहसुन का बिल्कुल भी कीमा नहीं बनाना। लहसुन के चंक्स जब खाने में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, खुशबू इनकी बहुत ज़बरदस्त लगती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी, हमने सब्जियों को चॉप कर लिया है। इसी तरीके से ही आपने सब्जियों को चॉप करना है, ठीक है। तो चलते हैं चॉपर के अंदर से ये तमाम चीज़ें किसी बाउल में शिफ्ट करेंगे। अब हमने इस चटनी के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करनी हैं। सबसे पहले तो मूली के लच्छे हम डाल देंगे जो हमने कद्दूकश करके रखे हुए थे। ये देखें, इनके अंदर पानी नहीं है, इन्होंने पानी नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मूली के पत्ते जिन्हें हमने बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था। पाउडर मसालों में डालेंगे आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी मोटी कुटी हुई काली मिर्च का। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर सिरका। अगर आपके पास सिरका ना हो तो फिर आप 2 लीमू भी निचोड़ सकते हैं इसमें, या फिर इमली का पल्प बना के भी इसमें ऐड किया जा सकता है। बस ये सिंपली मिक्स करें और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मूली की चटनी बन के रेडी हो गई है। मैं इसके अंदर मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालना भूल गई थी, तो 1 छोटी चम्मच भर के मैं इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डाल दूंगी और फिर से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा जी, पिछले दिनों मैंने टमाटर की चटनी बना के डाली थी जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की। उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट में ये पूछा गया कि हम इस चटनी को सेव कर सकते हैं। तो जी हाँ, टमाटर की चटनी को आप सेव करके रख सकते हैं, मगर मूली की चटनी को आप सेव नहीं करेंगे। जब जब भी आप ये चटनी खाना चाहेंगे तो आप इसको फ्रेश ही बनाएंगे। अब मैंने आपको इस सवाल का जवाब वीडियो के अंदर ही दे दिया है ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी रहे, ठीक है। तो आपने देखा कि चटनी बनाने के बाद मैंने इसमें बारीक काट के हरा धनिया और बारीक काट के हरी मिर्चें भी शामिल की और मिक्स कर लिया है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी टेम्पटिंग और कितनी कमाल की लुक है। बहुत ही यम्मी ये बन के रेडी हुई है माशाल्लाह से। और इस पॉइंट पर ये ज़रूर बताएं आपको मेरी आज की मूली की चटनी बनाने की ये अमेजिंग सी और आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये विंटर में मूली का सीज़न है तो इस रेसिपी को आपने बार बार ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार चटनी है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें ना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी देना है और साथ ये भी बताना है कि आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो चलती हूँ, ये थी मेरी आज की अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सेब की खट्टी मीठी सी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि इंतहाई लजीज बन के रेडी होती है। आजकल मार्केट में बड़े ही खूबसूरत से सेब आए हुए हैं, तो क्यों ना हम चटनी बनाना भी सीख लें। या फिर बाज़ टाइम घर पर फ्रूट ज़्यादा आने की वजह से सेब बचे रहते हैं या फिर कुछ बच्चों को सेब खाना पसंद नहीं होता, तो ये एक तरह से सेब को महफूज करने का तरीका भी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम के बराबर सेब ले लिए हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं। ये सेब थोड़े ज़्यादा रसीले और फ्लेवर में हल्के फुल्के से तुर्श होते हैं, तो इनसे बनाई हुई चटनी बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी बनती है। वैसे तो आप गोल्डन सेब से भी ये चटनी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन सेबों को अच्छे तरीके से धोने के बाद इनका छिलका निकाल देना है और इनको छोटे छोटे बारीक पीसीज में कट कर लेना है। ये सेब कद्दूकश भी किए जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर मैंने सेबों को बारीक बारीक पीसीज में कट कर लिया है। अब चलते हैं चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और आधी छोटी चम्मच मैं इसमें डालूंगी सौंफ, आधी छोटी चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी कलवंजी। इन चीज़ों को ऑयल के अंदर आपने हल्का फुल्का सा क्रैकल कर लेना है। फ्लेम को मीडियम पे सेट करें। जैसे ही भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे तो आपने इसमें शामिल कर देने हैं सेब जो हमने काटे हैं। सेब के पीसीस डालने के बाद आपने इनकी कुछ देर के लिए भुनाई कर लेनी है, 30 से 40 सेकंड के लिए। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू सेब के अंदर चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम से लो पे लेके जाना है और कवर लगा के 8 से 10 मिनट के लिए इन सेबों को गलने के लिए छोड़ देना है। ये जो सेब मैंने इस्तेमाल किए हैं ये आम सेब की निस्बत थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। कवर लगाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेब 50% जो है वो डन हो चुका है और इनसे थोड़ा बहुत रस भी निकला हुआ है। इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर लगा के इनको गलने तक पका लेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे, कवर लगा देंगे और बस 5 मिनट में ही हमारे सेब गल जाएंगे। टोटल 10 मिनट में सेब हमारे गल चुके हैं। ये देखें जी,
बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने एक पोटैटो मैशर लेना है, उसकी हेल्प से आपने इन सेबों को मैश कर लेना है। ये देखें बड़े अच्छे तरीके से ये मैश हो जाएंगे, बहुत ही गले हुए हैं। अगर आपके पास ये मैशर ना हो तो फिर आप ये सेब ठंडे करने के बाद ब्लेंडर जग में ब्लेंड भी कर सकते हैं, मगर आपने इनको बहुत बारीक नहीं पीसना, इनको थोड़ा थोड़ा सा मोटा रखना है। सेब के हल्के फुल्के से चंक्स जब खाने में आएंगे तो बहुत ही लजीज लगेंगे। मगर मैंने मैशर के साथ ही इनको मैश कर लिया है। ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। सेब को मैश करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे शक्कर। तो यहाँ पर तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो 5 टेबलस्पून चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर थोड़ा ऑर्गेनिक होती है, सेहत के लिए हार्मफुल नहीं होती, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप चीनी की जगह शक्कर का ही इस्तेमाल करें। अब आपने शक्कर को चटनी के अंदर कुछ देर के लिए पका लेना है। जैसे ही शक्कर डालेंगे चटनी थोड़ी सी रनी हो जाएगी, लेकिन आप इसको पकाते रहें 2 से 3 मिनट के लिए। शक्कर डालने के बाद जब चटनी की 2 से 3 मिनट मज़ीद भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो इसको हाज़मेदार बनाएंगी और इसकी शेल्फ़ लाइफ में भी इजाफा करेंगी। हाज़मेदार बनाने के लिए मैं इसमें आधा चम्मच डालूंगी सौंठ का पाउडर या फिर अदरक का पाउडर डाल लें, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी सिरका। अदरक का पाउडर चटनी को हाज़मेदार बनाएगा और सिरका सेब को फंगस से बचाएगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ में इजाफा करेगा। आप इस चटनी को बना के ज़्यादा देर तक महफूज करके रख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो चटनी है वो बन के रेडी हो चुकी है। टोटल 14 से 15 मिनट लगे हैं चटनी को बनने में, और माशाल्लाह से आप चटनी की लुक देखें, इसकी शाइनिंग देखें, कितनी कमाल की टेम्पटिंग बन के रेडी हुई है। आप इस चटनी को किसी भी टाइम रिलीज कर सकते हैं, नाश्ते में खाएं, चाहे लंच टाइम पे या फिर डिनर में। और मैं आपको यकीन से कहती हूँ आपने एक की जगह 2-2 रोटी खा लेनी है, क्योंकि ये चटनी बहुत ही मज़ेदार है और बेहद लजीज है। आप ये चटनी बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेड के ऊपर लगा के, बच्चों की भी फेवरेट हो जाएगी। ये बहुत लजीज है। जो बच्चे सेब खाना पसंद नहीं करते वो इस तरीके से सेब खा लेंगे। तो चलते हैं डिश आउट कर लेंगे अपनी मज़ेदार सी बेहद लजीज सी चटनी को। ये देखें जी माशाल्लाह, आप एक दफ़ा में ही इसको ज़्यादा बनाएं और पूरी सर्दी के लिए महफूज करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो कैसी लगी मेरी आज की अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है आपने, और साथ ये भी बताया करें कि आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बारबेक्यू के साथ सर्व की जाने वाली अमेजिंग सी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। फिर चाहे बारबेक्यू में आप फ़िश बनाएं या फिर चिकन बनाएं, इस चटनी के बगैर बारबेक्यू का कोई मज़ा नहीं है। मौसम के हिसाब से दिल करता है कोई फैमिली गेट टुगेदर हो या फ्रेंड्स आपस में मिल के बैठें, तो फिर बारबेक्यू एक लाजमी आइटम है। और बारबेक्यू के साथ ये चटखारेदार सी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी तो बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हमने बनाया है इमली के साथ। लेकिन इसको बनाने का एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, एक प्रोसेस है जिससे गुजर के ये चटनी बनाई जाती है। तो चलिए आज की इस रेसिपी में सीख लेते हैं कि हमने इस मज़ेदार सी चटनी को कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इमली ले ली है। बिल्कुल फ्रेश इमली लेनी है, इसी तरह की लाइट कलर में। जो डार्क कलर की होती है वो बहुत पुरानी होती है, तो आपने इमली फ्रेश लेनी है। अब मैं इमली के ऊपर डालूंगी गर्म पानी, तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर, और मैं इसको भिगो के रख दूंगी आधे घंटे के लिए। पानी मैंने बिल्कुल उबलता हुआ इसमें डाला है ताकि जल्दी से ये नरम हो जाए, ढीली पड़ जाए। अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप इसको 1 रात पहले भी भिगो के रख सकते हैं। तो गर्म पानी में इमली को भिगो के रखने के बाद मैंने कुछ सब्जियां रेडी कर ली, जिसमें शामिल है हरा धनिया, जिसकी मैंने आधी गट्ठी ली है, और आधी गट्ठी ली है मैंने पुदीने की। बिल्कुल फ्रेश लेने हैं ये भी आपने, और 2 से 3 मैंने इसमें डाले हैं लहसुन के जवे, और हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, इनको मैंने अच्छे तरीके से बनाने के बाद धो लिया है। और ये जो इमली हमने भिगोई थी ये भी काफ़ी नरम हो गई है। तो ये देखें इसका पल्प रेडी हो गया है। इसको मज़ीद मसल के इसका पल्प निकाल देंगे, और फिर इसको हमने निचोड़ लेना है हाथों की मदद से। आप चाहो तो इसको आप स्ट्रेन भी कर सकते हैं किसी छन्नी में, लेकिन हाथों की हेल्प से ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होता है। तो मैं हाथों की मदद से मसल के इसका पल्प अलग कर दूंगी और गुठलियों को अलग कर लेंगे। गर्म पानी में इमली को भिगो के रखने की वजह से बहुत अच्छे और बहुत आसानी से इसकी स्किन भी अलग हो गई है, गुठलियाँ अलग हो गई हैं, और बड़ा ज़बरदस्त सा पल्प हमें मिल गया है। ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन सा पल्प मिल चुका है। और अब हमें चाहिए एक अदद ब्लेंडर जग, जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होता है। ये जो इमली का पल्प हमने निकाला है ये हम शामिल कर देंगे ब्लेंडर जग में, और साथ ही हमने जो सब्जियां बना के रखी थी
वो भी ऐड करेंगे। इन सब्जियों को आप मैनुअली भी कूट सकते हैं चटुवटे के अंदर, लेकिन मैं ब्लेंडर जग का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस जग के अंदर पीसने से एक तो बहुत बारीकी से पिसेगी हमारी चटनी और बहुत सफाई से इसका पेस्ट स्मूथ सा बनेगा। सब्जियां जग के अंदर शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून नमक और 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। फ़िलहाल हम इसमें यही 2 चीज़ें ही डाल रहे हैं, बाकी की चीज़ें आगे जाके शामिल करेंगे। कवर लगाएंगे और हमने जग को चला लेना है। 1 से 1.5 मिनट में ही पेस्ट बन जाएगा। आपने देखा कि मैंने इसके अंदर कोई भी पानी शामिल नहीं किया क्योंकि हमने इमली का पल्प शामिल किया था, तो इमली के पल्प की वजह से बहुत अच्छी सी चटनी जो है वो हमारी पिस जाएगी स्मूथ सी। ठीक है, तो 1 से 1.5 मिनट में ही हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। इसको करते हैं साइड पे। अब आगे चलेंगे तो पैन रखा है मैंने चूल्हे के ऊपर और जो चटनी हमने बनाई है जग में, वो सारी चटनी पैन में शामिल करें और जो जग के अंदर लगी रह गई है थोड़े से पानी का इस्तेमाल करते हुए जग में से भी चटनी निकाल लें। यहाँ पर हमने चटनी को कुछ देर के लिए पकाना है। पकाने के साथ साथ हम चटनी के अंदर मज़ीद फ्लेवरिंग भी करते जाएंगे जिससे इसकी शेल्फ़ लाइफ में इजाफा होगा। आप इस चटनी को ज़्यादा देर तक महफूज करके रख सकेंगे। जब चटनी में उबाल आना शुरू हुआ तो मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी सौंठ का पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी काला नमक। बस जी, फिलहाल यही चीज़ें जाएंगी मसालों में। और साथ ही मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद सिरका भी डाल दिया है। सिरका अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर आप 2 अदद लीमू भी निचोड़ सकते हैं। ठीक है जी, चटनी को हल्का फुल्का सा पका लेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है। जैसे ही चटनी पकना शुरू हो तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे शक्कर। तो यहाँ पर मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। शक्कर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 5 टेबल स्पून ली है। आप ये देखें कि 1 पाव इमली के अंदर मैंने सिर्फ 5 टेबल स्पून शक्कर डाली है। अगर इससे ज़्यादा शक्कर डाल लेंगे तो फिर इमली का जो फ्लेवर है वो टेंगी नहीं रहेगा, स्वीट हो जाएगा। तो बस शक्कर इतनी ही जाएगी, चाहे आप चीनी डाल लें चाहे आप गुड़ डाल लें, लेकिन इसी मिकदार में ही डालें। शक्कर डालने के बाद चटनी जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। ये देखें चम्मच के ऊपर ठहर नहीं रही। तो आप मीडियम फ्लेम पे इसको मज़ीद पकाते रहें जब तक कि ये चम्मच के ऊपर ठहरने ना लग जाए। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर हमारी चटनी एकदम परफेक्ट बन चुकी है। ये चटनी ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, तो फ्लेम को ऑफ करें और चटनी को ठंडा होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इस चटनी को मैंने ठंडा कर लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है। तो चलते हैं, पैन में से चटनी को निकाल लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है। तो बताइए कैसी लगी मेरी आज की अमेजिंग और डिलीशियस सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। और एक बार इस चटनी को लाजमी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। और यहाँ पर हमारा चिकन बारबेक्यू भी बन के आ चुका है जो कि बेहद डिलीशियस है और इस चटनी ने तो कमाल ही कर दिया। आप यकीन करें जब खाने लगे हैं तो हाथों को रोकना मुश्किल हो रहा था, खाकर तो मज़ा ही आ गया। चलती हूँ, ये थी मेरी आज की शानदार सी रेसिपी। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।